तो भाई लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और यार ये मैच होता क्या है कि इस मैच में मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। और यार ये मैच में मैं पोचिंकी में लैंड करता हूँ और भाई इसकी एंडिंग भी पोचिंकी में होती है। तो यार ये मैच में मैं आपको बताऊंगा कि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो यार फ़ायदा तो ये होता है कि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में आपको किल्स तो काफ़ी भर भर के मिलेंगे, लेकिन नुकसान ये होता है कि अगर आप चौकन्ना हो कि नहीं खेलिए, मतलब भाई ध्यान से नहीं खेले, तो आपकी एक बार में पेटी बन जाएगी, नॉक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। तो यार सबसे पहले मैं जिस घर में जाता हूँ मुझे वहाँ पे M16A4 मिलती है और सामने वाले घर में मुझे एक बंदा दिखता है। तो यार इस बंदे को मैंने डैमेज वामेज दिया और ये बंदा लेकिन तब तक कवर में जा चुका था, इस वाले घर में आ चुका था। तो यार सबसे पहले तो मैं इधर जाता हूँ और भाई मैं सोचता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के भाई उसे ऊपर से जाके सरप्राइज़ कर दूँ, पर ऐसा होता नहीं है। तो यार मैं सोचता हूँ कि फाइनली मुझे घुस के रश करना पड़ेगा। तो यार जैसे मैं अंदर घुसता हूँ मुझे AK मिलती है और अब आप देखिए क्या होता है। तो यार ये तो अच्छा हुआ कि मैं लगातार मूवमेंट करता रहा, वरना वो बंदा मेरी पेटी बना देता और भाई उस बंदे की एमिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो यार इस बंदे को क्लियर कर दिया और इस बंदे को क्लियर करने के बाद मैं जैसे ही इधर आता हूँ मुझे ओपन में एक बंदा दिखता है। तो यार उस ओपन पे मैं उस बंदे पे मैं फायर करने ही वाला था, लेकिन वो बंदा तब तक कवर में जाता। तो यार इधर सबसे पहले मैं आता हूँ और पेड़ कवर में जैसे जाने की कोशिश करता हूँ। तो यार इस बंदे को नॉक कर दिया, लेकिन भाई ये बंदा मुझे SKS से ही काफ़ी अच्छी खासी डैमेज दे दिया। तो यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डाउन था, तो यार सबसे पहले तो मैं हेल्थ लगाता हूँ और उतने में ही इसका बंदा ऊपर से जंप करता है। तो यार यहाँ पे शायद ये दो ही बंदे थे और दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। इतने में सामने एक बॉट भी आता है। तो यार इस बॉट को भी क्लियर कर दिया। और भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में ये होता है कि मतलब आप कभी भी ओपन में खड़े होकर फाइट न लीजिए किसी स्क्वाड से, हमेशा कवर में रहिए। तो यार पोचिंकी के सारे बंदों को मैं क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद मैं आता हूँ इधर मिल्टा वाली हिल पे। और यहाँ पे भाई बंदे फ्लेयर फायर कर रहे थे और भाई यहाँ पे एक से दो स्क्वाड भी होती है और आपस में फाइट कर रहे थे। तो यार जैसे मैं आता हूँ ये बंदे मेरी गाड़ी पे फायर मार देते हैं। तो यार मुझे अंदाज़ा नहीं लगा, और लेकिन भाई मैंने अपने हिसाब से तो गाड़ी कवर में ही खड़ी की थी, लेकिन एक बंदा भाई मुझे DP से हेड दे गया। तो यार खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ लगाता हूँ, खुद को बूस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सोलो था। तो यार हेल्थ लगाने के बाद मेरा ध्यान उसी वाले बंदे पर रहता है जो कि आपको आते हुए नॉक पड़ा हुआ दिखता है, और सबसे पहले तो मैं उसकी किल चुराता हूँ। तो यार इस बंदे को मैंने क्लियर कर दिया और भाई दूसरा बंदा भी वही प्रोन था और भाई मैं उसे स्कारल से डैमेज भी देता हूँ। वैसे भाई स्कारल मुझे उतनी जमती नहीं क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा रिकॉल करती है भाई लॉन्ग रेंज पे, इसलिए मैं स्कारल उतना उठाता नहीं हूँ। लेकिन मुझे कोई खास गन नहीं मिली थी और भाई जल्दी जल्दी रश भी करना था। तो यार फिलहाल इस एक बंदे को मैंने क्लियर कर दिया, दूसरे को डैमेज किया। और भाई स्मोक में मैं उधर ही ध्यान लगा के जा रहा था कि उधर कोई बंदा दिखा और मुझे वहाँ पे एक बंदा सैक के पीछे दिखता भी है। तो यार मेरे हाथ में स्टाइल थी, इसलिए मैं तो सबसे पहले तो प्रोन होता हूँ, प्रोन देके फायरिंग करूँगा क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे ज़रूरत थी लेज़र रिकॉल की। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लेज़र रिकॉल बोलते किसको हैं। जो भाई मैंने अभी प्रोन होकर जो स्प्रे दिया उसे ही लेज़र रिकॉल बोलते हैं, जिससे आपकी गन ज़्यादा नहीं होती। तो इस बंदे को नॉक किया और जैसे मैं आ गया तो इसका दूसरा बंदा मुझे स्पॉट कर लेता है। और तभी तो भाई ये बंदा मुझे पहले से स्पॉट कर लेता है और मुझे काफ़ी गंदा डैमेज देता है। तो यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पे खुद को हील विल करता हूँ, तभी मुझे बगल वाले साइड से एक बंदे की फुटस्टेप आती है और मैं वहाँ पे मॉली करता हूँ। तो यार फाइनली यहाँ पे जितने बंदे थे मैंने सबको क्लियर कर दिया और भाई एक आध दो बॉट भाई उनकी भी किल मैंने ले ली, क्योंकि भाई बॉट की किल छोड़नी नहीं चाहिए। KD कतई उनकी किल तो मेंटेन हो जाती है, मतलब फ्री की किल्स कोई नहीं छोड़ता। तो इन बंदों को क्लियर करता हूँ और जैसे मैं इधर आता हूँ मुझे एक बाइक की भागने की यहाँ से आवाज़ आती है और अब मैं उस बाइक वाले को स्पॉट करता हूँ जो कि सामने वाले घरों में घुस जाता है।
तो यार पहले तो मुझे लगता है कि भाई ये बाइक वाला गया है उस वाले घर में, क्योंकि इधर जो नहीं था। लेकिन यार वहाँ पे जाने के बाद फाइटिंग वाइटिंग होती है, मतलब गोली वोली चलती है। तो मैं अपनी गाड़ी उधर लेके जाता हूँ और भाई वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे मतलब वो बंदा नहीं, वहाँ पे पूरी पूरी एक स्क्वाड बैठी होती है। और आई थिंक उन स्क्वाड वालों ने इस बाइक वाले को ही मारा था और भाई ये बाइक वाला किल हो गया। लेकिन अभी स्टिल यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्क्वाड बाकी है जो कि बगल वाले घरों में थी। तो यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और अब आप देखिएगा इन बंदों के साथ क्या होता है। तो यार यहाँ पे पहले मैं सोचता हूँ कि बंदे इसी घर में तो एक मौली फेंकूँ, लेकिन भाई मौली फेंकने से पहले मुझे एक बंदा सामने खिड़की पे दिख जाता है। तो इस बंदे को नॉक किया और अब मैं सोचता हूँ कि इन बंदों पे मौली फेंकूँ, लेकिन ये बंदे मुझे स्पॉट कर लेते हैं और भाई गोली पटकाने लगते हैं। तो यार अब बारी थी कि इन पे रश करने, क्योंकि एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया। और भाई अब मौली निकालता हूँ और इधर ही फेंकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि बंदे इधर ही हैं और बंदे नॉक भी होते हैं। तो यार फाइनली 2 बंदे नॉक थे मेरी मौली से और भाई तीसरा बंदा यहाँ पे होता है। तो यार इस तीसरे बंदे को मार दिया, मतलब भाई यहाँ पे जितनी भी स्क्वाड थी इनको क्लियर कर दिया। लेकिन यार सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास जो गन है ऑग भाई AUG, ये मुझे कुछ खास जमती नहीं है, मतलब मुझे काफ़ी बेकार गन लगती है। तो यार वहाँ के बंदों को मैं क्लियर करने के बाद इधर आता हूँ और जैसे मैं चर्च पे आता हूँ भाई पीछे से एक US आती है, जिनका भाई US के पेट्रोल ख़त्म हो गया था और उन्हें बीच में ही रोकना पड़ा। तो यार फाइनली यहाँ पे 2 बंदे नॉक थे और अब इन दोनों बंदों को नॉक करने के बाद मैं देता हूँ ध्यान तीसरे बंदे पे, जो कि भाई मेरे क्लोज था, इसी भाई मेरे ठीक लेफ्ट साइड था। और इतने मैं एक बंदे को देखता हूँ, उसे क्लियर करता हूँ और भाई तभी पीछे वाले वेयर हाउस से, जो पीछे स्क्वाड हाउस का वेयर हाउस है, वहाँ से एक बंदा बग्गी लेके निकलता है। और अब आप देखिएगा उससे मैं क्या ही एडम का शॉट देता हूँ। तो भाई ये बंदा भाई आई थिंक सोलो था और ये डायरेक्ट ही किल हुआ। लेकिन स्टिल यार इस पेड़ के पीछे भी अभी एक बंदा होता है और जैसे मैं इधर आता हूँ, ये बंदा कार लेके भागने की कोशिश करता है। तो यार आई थिंक ये कार वाला बंदा भूल गया था कि इसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और भाई ये गाड़ी लेने आया। लेकिन भाई तब तक मैंने स्पॉट कर लिया और भाई इसे भी क्लियर कर दिया, इसे भी मार दिया और फाइनली यहाँ पे ये पूरी स्क्वाड खत्म हो गई। तो यार बग्गी वाले पास मैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और कोई बंदा होगा, तो एक बार चेक कर लेता हूँ, पर वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता। तो यार फाइनली अब बारी थी कि जो और बाकी बचे हुए बंदे हैं उन पर रश करने के, और भाई मैं अपनी बग्गी उठाता हूँ और उठाने के बाद इधर आता हूँ और बंदों की तलाश में। तो यार पहले मैं तो इधर आता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे इन बंदूक क्रेट से थोड़ी सी लूट हो चाहिए थी, थोड़ी सी एमओ में ले लेता हूँ, हेल्थ वेल्थ ड्रिंक लेता हूँ। वैसे तो काफ़ी बंदे बचे नहीं थे मुझे, लेकिन कुछ 5 बंदे बचे थे। तो यार जो जोन था लास्ट वाला वो इधर ही कोचिंग के आसपास होता है। तो यार पहले तो मुझे लगता है ये वाला जो पान हाउस है पहले यहाँ पे देख लूँ ताकि यहाँ पे कोई बंदे ना हो, और अगर हो तो मैं उससे क्लियर कर पाऊँ। लेकिन भाई यहाँ पे कोई बंदा होता नहीं है और उसके बाद मैं यहाँ से अपनी बग्गी लेके आगे निकलता हूँ। और भाई आगे जाने के बाद अब देखिएगा कि मेरे साथ क्या होता है। वही होता है कि भाई वो जैसा कि आपको शुरुआत में बोला कि अगर आप ध्यान से नहीं खेलेंगे तो भाई आपकी ड्यूटी भी बन सकती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बग्गी रोकता हूँ और तभी